दिमाग खराब हो चुका था। उसने कभी इतना सारा हलवा या फिर कोई खाने की चीज ज्यादा मात्रा में बनाई ही नहीं थी। हाँ मम्मी, बताओ ना, इतना सारा हलवा, मुझे तो पता ही नहीं कितना घी डलेगा, कितनी सूजी, कितनी शक्कर, सब कुछ उथल पुथल हो रहा है। मैंने तुझे पहले ही कहा था, ये लव मैरिज के चक्कर में पड़कर इतने बड़े परिवार में जा रही है। बताओ तो, मेरी बच्ची कोई तू हलवाई थोड़ी है जो इतने लोगों का खाना अकेले बना लेगी। तू कहे तो मैं आऊं तेरी ससुराल बात करने। नहीं मम्मी, अच्छा नहीं लगेगा। अभी कल ही मैं शादी होकर आई हूँ और आज आप आ जाओ, वो भी मेरी हेल्प करने के लिए। नहीं नहीं, रहने दो, मैं खुद ही कोशिश करती हूँ। अब जब ओखली में सिर दे ही दिया है तो मुसल से क्या डरना। यही तो पापा कहावत हमेशा कहते हैं ना। बिल्कुल सही कहा। और मैं जानता हूँ ज्योति, भले ही तूने अपनी मर्जी से शादी की है, पर तू है तो मेरी ही बेटी ना। तू तो बहुत बहादुर है और मुझे पता है तू अकेले ही सब कुछ संभाल लेगी। थैंक यू पापा, थैंक यू माँ। अच्छा, मैं फोन रखती हूँ। ज्योति के मम्मी पापा उसे हिम्मत देते हैं और उस दिन वो सचमुच बहुत अच्छा हलवा तैयार करती है। धीरे धीरे ज्योति अपनी ससुराल में घुलने मिलने की कोशिश करती है। एक दिन अचानक ज्योति के ससुर को हार्ट अटैक आ जाता है और उन्हें अस्पताल में एडमिट करना पड़ता है। ज्योति की सास का रो रो कर बुरा हाल था, पर मुसीबत के इन पलों में शारदा देवी के बहू बेटा पोता पोती सब उसके आसपास ही बैठे थे। माँ चिंता मत करो, डॉक्टर साहब कह रहे हैं पापा के ऑपरेशन के बाद वो ठीक हो जाएंगे। माँ जी, थोड़ा कुछ खा लो, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। जब तक तुम्हारे पापा को होश नहीं आ जाता तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगी बहू। जब शारदा देवी ने कुछ नहीं खाया तो घर में भी किसी ने कुछ नहीं खाया। शाम को जब ज्योति के ससुर को होश आया तब उनकी तबीयत को देखते हुए डॉक्टर ने आराम की सलाह दी। उसके बाद ही सबने एक साथ मिलकर कुछ खाया। शारदा देवी अपने घर की सारी बहुओं का घर के काम के साथ साथ अस्पताल में भी आना जाना देख रही थी। उस दिन शारदा देवी सचमुच अपने ऊपर बहुत गर्व कर रही थी। सारे पड़ोस वाले भी शारदा देवी की बहुओं की बहुत तारीफ कर रहे थे। शारदा बहन, तुम बहुत किस्मत वाली हो जो तुम्हें इतनी अच्छी बहुएं और बेटे मिले हैं। सब भगवान की कृपा है। मैं तो सब बातों के लिए भगवान को ही धन्यवाद कहती हूँ। कुछ दिनों बाद ज्योति के ससुर को छुट्टी मिल जाती है, पर अचानक एक और कठिनाई उनके सिर पर आ जाती है। उनके कपड़े की गोदाम में से चोरी हो जाती है, जिस वजह से घर में बहुत परेशानियां आ जाती हैं। पापा को बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए कि हमारे गोदाम में चोरी हुई है। डॉक्टर ने मना किया है कि पापा को कोई भी सदमा जान को खतरा पैदा कर सकता है। आप चिंता मत करो, हम इस बात का पूरा ख्याल रखेंगे कि पापा तक ये बात ना पहुंचे। भाभी, मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम माँ पापा को कुछ दिनों के लिए कहीं रेस्ट के लिए भेज दें। माँ पापा बाहर घूमेंगे तो उनकी सेहत में भी सुधार होगा। तुम ठीक कह रही हो ज्योति, अब हमें यही करना होगा ताकि पापा इन परेशानियों से दूर रहे। एक काम करते हैं, मैं माँ पापा की हरिद्वार की टिकट बुक कर देता हूँ। पापा गंगा किनारे रहेंगे तो उन्हें सुकून मिलेगा। शारदा देवी देखती हैं कि उसके बेटा बहू उन दोनों की कितनी चिंता करते हैं। शारदा देवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तुम सबके कहने पर मैं हरिद्वार तुम्हारे पापा को लेकर जरूर जाऊंगी, पर अकेले नहीं, क्योंकि तुम्हारे पापा को सब सच पता चल गया है और वो जानते हैं कि उनके बेटे बहुत होनहार हैं। वो फिर से अपने घाटे को भी पूरा कर लेंगे और उनका काम भी अच्छा हो जाएगा। कहते हैं मुश्किलें कितने भी आए, पर जब परिवार में एकता होती है तो हर मुश्किल से लड़ना आसान हो जाता है। परिवार को चलाने के लिए आपसी एकता और सूझबूझ की बहुत जरूरत होती है। यही सूझबूझ और आपसी एकता शारदा देवी की बहुओं के बीच थी। आज उनके ससुराल में इतनी परेशानियों के बाद भी सबके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, जिसकी वजह थी उनका आपसी मेलजोल और आपसी प्यार। शारदा देवी ने भी अपने व्यवहार में थोड़ा बदलाव किया। हरिद्वार से घूमकर आने के बाद शारदा देवी ने घर में साफ सफाई के कामों के लिए नौकरानी रखने की इजाजत दे दी, ताकि घर की बहुओं को थोड़ा आराम मिल सके। अपनी सास में आई इस बदलाव को देखकर शारदा देवी की बहुएं बहुत खुश थी।